हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे प्यारे बच्चों स्टेप्स जो कि आपको आपके एग्जाम में क्या देने वाले हैं, भर भर के मार्क्स देने वाले हैं। क्योंकि अगर आप क्या करोगे, ये मैं मान लेता हूं कोई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री से रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन है, और अगर आपने ये सारे और ये वाले स्टेप्स नहीं लिखे हैं तो आपको एग्जाम में मार्क्स बहुत कम मिलने वाले। क्योंकि भाई एग्जाम में स्टेप के भी तो मार्क्स होते हैं, कैसे आपने बनाया है उसके भी मार्क्स होते हैं। तो वो मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से आप लिखेंगे। तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये कंफ्यूजन रहती है कि हम बना तो लेंगे बट लिखेंगे इंग्लिश में कैसे, इसमें ढीले हो जाते हैं थोड़ा। तो वही चीज हम लोग यहां पे समझेंगे। एक वीडियो मैं इस पे बना चुका हूं बहुत ही अच्छे तरीके से, उसमें एंगल नहीं था, उस वाले में सिर्फ साइड और डायगोनल दिया था। तो मैंने आपको बताया था अगर कोई भी क्वेश्चन डायगोनल से रिलेटेड है तो किस किस तरीके से उसे सॉल्व करते हैं, किस तरीके से स्टेप लिखते हैं, हर एक स्टेप का मतलब समझाया था। तो आप उस वीडियो को जरूर देखना प्यारे बच्चों, बहुत ही सरल तरीके से मैंने बताया है। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चों, अब हमारे पास मान लेते हैं ये देखो मैंने एक क्वेश्चन लिख के रखा हुआ है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसीलिए लिखा है मेरे प्यारे बच्चों। यहां पे आप देख सकते हो ये यहां पे एक चांद जैसी चीज यहां पे चमक रही होगी। क्यों? क्योंकि ये हमारे चंदा मामा जो यहाँ पे है ना, वो कोई और नहीं बल्ब भाई साहब हैं, जो कि यहाँ पे अपना क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन दे रहे हैं। अब रिफ्लेक्शन का मतलब पता है कि नहीं पता है तो पढ़ोगे आप। तो वो चीज आ रही है यहाँ पे। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारे पे क्वेश्चन दिया, कह रहा है MI। अब हमें यहाँ पे क्या दी रहा है, अब ये कौन सा क्वेश्चन बन जाता है कि हमारे पास दो साइड दी है, हाँ कि ना, दो साइड दिया गया है हमारे पास। ये दो साइड क्या है हमारे पास, टू एडजेसेंट साइड भी हो सकता है। देखो हमारे पास सीधे से हम बताते हैं, दो साइड दिए गए, अपने पास 3 एंगल दिए गए। ठीक है, ये हमारा एक ये वाला केस है। अब ये केस हमें बताओ कमेंट करके कौन सा केस है, हमें दो साइड दिया रहता है। हाँ क्या, दो साइड दिए, और ये क्या है, एडजेसेंट साइड होती है। क्या होती है ये सब, क्या ये दोनों साइड क्या होती है, एडजेसेंट। अब इसका मतलब क्या होता है ये भी आप मुझे बताना, ये मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, ये दोनों दो एडजेसेंट साइड दिया हो और 3 एंगल दिया हो, तो ये वो वाला केस है। केस कौन सा है बताना, मैंने बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बताया था। ठीक है, तो ये वो वाला केस है। तो इस केस से हम लोग इसको समझेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि जब भी आपको एंगल दिया हो और ये कुछ साइड दी गई हो तो ध्यान से सुनना, कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं। हमेशा आप एंगल को तो पहले भूल जाओ, एंगल जितना दिया है तो पहले एंगल नहीं बनाओगे, पहले एक लाइन खींचोगे, उस पे एंगल बनाओगे। ठीक है, तो ये तो आपको पता है कि एंगल तो पहले नहीं बना सकते, उसके लिए लाइन बनानी पड़ेगी। तो कंस्ट्रक्शन की भी बात कर रहे हैं, ठीक है, इसकी अलग बात करेंगे। ठीक है, लिखने वाली तो एकदम मक्खन तरीके से बताएंगे। अब देखो कंस्ट्रक्शन के लिए हमें क्या करना रहेगा, आप ऐसी साइड चुनना, इन दोनों में से ऐसी साइड को चुनो जिसमें सबसे ज्यादा एंगल बन रहे हो। हाँ, दोनों में से कोई भी चूज करते हो, बन तो जाएगा ही जाएगा, बट जो आसानी होगी वो मैं बता रहा हूं। नहीं तो बनेगा तो दोनों में से कोई भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप देख सकते हो अपनी सहूलियत के हिसाब से कोई भी ले सकते हो, और वो कोई भी कैसे लोगे बताता हूं। आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, सबसे पहले एक रफ डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो मैं रफ डायग्राम बताता हूं आपको प्यारे बच्चों। कुछ रफ डायग्राम मान लेते हैं दिमाग में ऐसे करके, मैंने एक लाइन खींची, यूं लाइन खींची और यूं लाइन मैंने खींच दी। 4 का बनाना था, बना दिए, और इसको मान लिया MIS और T बाबू को मान लिए हम। हाँ कि ना, अब इसको आप बना लो ना तो, क्योंकि मैं इसे रब कर दूंगा। ठीक है, तो ये इन बाबू को मान लिए हम। अब देखो प्यारे बच्चों, या इसको मैं यहाँ पे बनाऊं, क्योंकि यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्शन कर दूंगा अच्छे से। आपका यहाँ पे मैं अच्छे से कंस्ट्रक्शन और अच्छे तरीके से बताऊंगा। देखो मुझे बताना है जिससे सब बच्चों को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ, एक यूं लिया और यूं ले लिया, इसको ले लिया MIS और TU मैंने बना दिया। अब यहाँ पे दिया है MI 3 सेंटीमीटर, MI क्या है 3 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर MI है, ये देखो। और फिर दिया है IS कितना दिया है हमारे 6.5 सेंटीमीटर। साथ ही साथ दिया है M, एंगल M दिया है, ये देखो M है, एंगल M दिया है 75 डिग्री।
और आई दिया है, ये देखो एंगल आई, ये वाला आई दिया है मैं 105 डिग्री, और ये वाला दिया है 120 डिग्री एंगल एस। तो अब आप देख सकते हो एम आई को चाहे उठा लो चाहे आई एस को उठा लो, दोनों पे दो दो एंगल बन रहे हैं। क्या करें, दोनों पे दो दो एंगल बन रहे हैं। एम आई एस पे भी 105 इधर बन रहा है और 120 इस पे बन रहा है, दो इस पे भी बन रहे हैं, और एक साइड पे दो ही एंगल बनते हैं, हाँ कि ना, ठीक। और इस पे भी एम आई पे भी एक पे 75 एक पे 105। जो एंगल आप बना सकते हो अपने हाथों से, अगर दोनों अपने हाथों से बना सकते हो, या फिर इन दोनों को अगर अपने हाथों से नहीं बना सकते हो, किसका यूज करोगे, प्रोटेक्टर का, कंपास का भी यूज कर सकते हो। जिसे बना सकते हो उसे कंपास से, और जिसको नहीं बना सकते हो उसे प्रोटेक्टर से। चीटिंग करना बताया था मैंने, बट उसको यूज मत करना, ठीक है, ठीक है, कि आप पहले वो प्रोटेक्टर से बना लो, फिर अगर आप नहीं बना पा रहे हो तो थोड़ा सा आर्क वहां पे दिखा दो। मैं बताया था, मैं कह नहीं रहा हूं आप यूज करना एग्जाम में, ठीक है। आपको बनाना आना चाहिए, जैसे 120 डिग्री है, 60 डिग्री है, 45 डिग्री है, 90 डिग्री है, ठीक है, 30 डिग्री है। तो मैंने आपको बताया था इन सबको कैसे बनाते हैं, बहुत ही अच्छा। अगर आपको नहीं पता है वो वाली वीडियो देख लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में ही मैंने लगाई थी कि 120 डिग्री कैसे बनाते हैं, 180 डिग्री कैसे बनाते हैं, 60 डिग्री, 45 डिग्री। तो ये कॉमन है जो कि कहीं ना कहीं पे पूछ लेते हैं। तो 120 डिग्री आप बना सकते हो, 105 नहीं बना सकते हो, 75 भी नहीं बना सकते हो। जिनको नहीं बना सकते हो, जिनको नहीं बना सकते हो, किससे बनाओगे, प्रोटेक्टर से बनाओगे। तो ये हो गया हमारा कुछ रफ डायग्राम। इसको सबसे पहले बनाते हैं, हाँ कि ना। अब आपको पता चल गया जो रफ डायग्राम है, इसी के अनुसार हम लोग अपना काम शुरू करेंगे। तो आप एम आई को पहले ले सकते हो और आई एस में, दोनों में से कोई भी ले सकते हो। तो हम लोग अब लिखना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, लिखा हुआ है मैंने सब। अब देखो मैं क्या करूंगा, इसी को पढ़ता जाऊंगा और लिखता जाऊंगा, दिखाऊंगा आपको कैसे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एम आई लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि हमने लेना शुरू किया, अब लेना शुरू कर रहे हैं, तो हमने लिखा है एम आई। अब देखो, अब मैं बता रहा हूं स्टेप कंस्ट्रक्शन को लिखते कैसे। तो मैंने लिया एम आई, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले या एम आई को बनाएंगे। एम आई क्या है, 3.5 सेंटीमीटर। आप आई एस को भी ले सकते हो, आई एस 6.5 सेंटीमीटर। तो हमने कहा कि बाबू क्या करो, एक लाइन खींचो, ड्रॉ आ लाइन। अब क्या करो, ड्रॉ ही तो कर रहा हूं ना, ड्रॉ करने रहा हूं, तो इसी लिखा मैंने ड्रॉ। किसको करूंगा, ड्रॉ। अब देखो मैंने ड्रॉ किया, यू मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, ड्रॉ कर दिया, तो मैंने लिखा ड्रॉ किया, तो मैंने लिखा ड्रॉ। अब किसको ड्रॉ किया है मैंने, लाइन। तो आप यहां पे लाइन लिख सकते हो, ड्रॉ लाइन एम आई। तो मैंने लिखा है सिर्फ ड्रॉ एल, क्या है, ड्रॉ एम और आई, हाँ कि ना। यहां पे भी लिखा है ड्रॉ एम आई, ये मैंने कहा ड्रॉ एम, इस पॉइंट को एम और इस पॉइंट को आई किया। अब कहा ड्रॉ एम आई तो कर दिया, बट कितना सेंटीमीटर एम आई, एम आई कितना, 3.5 सेंटीमीटर। तो मैंने लिखा इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। समझ में आया इस स्टेप का। सबसे पहला स्टेप क्या किया, ड्रॉ किया लाइन। तो आप लिख सकते हो ड्रॉ लाइन कितने सेंटीमीटर, ड्रॉ लाइन कौन सी, एम आई कितने सेंटीमीटर की, 3.5 सेंटीमीटर की। तो पहली लाइन तो समझ में आ गई, ड्रॉ लाइन 3.5 सेंटीमीटर, हाँ कि ना। अब यहां पे आप आगे जब बढ़ोगे तो आप 75 डिग्री पहले बना लो या 105 डिग्री बना लो, ये आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप क्या कहोगे, अब क्या कहोगे, इस वाले को कह सकते हो टेकिंग आई एज अ सेंटर। बताया था पिछली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी तो प्यारे बच्चों उसको देख के आओ। उसको देख के आओगे तो ये हलवा लगेगा, एकदम हलवा लगेगा। मैं बता रहा हूं गाजर वाला हलवा लगेगा, क्योंकि बहुत सरल है, ठीक है। अब टेकिंग आई एज अ सेंटर क्यों बोल रहा हूं, जबकि मैंने यहां पे क्या लिखा है, यहां पे तो कुछ लिखा ही नहीं है मैंने यहां पे, ठीक है। तो यहां पे मैं वो वाला बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कहूं मैं टेकिंग आई एज अ सेंटर एंड मेकिंग an angle of 105 degree and taking M as a center and making angle 75 degree, ये कह सकते हैं हम। बट जब हम इसे बना नहीं पा रहे हैं अपने कंपास से, तो बनाएंगे कैसे। तो हमने सीधा सीधा लिख दिया, क्या हमने लिखा, पहले लिखा ड्रॉ लाइन, हाँ ड्रॉ लाइन एम आई जिसकी क्या है इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर। अब मैंने नीचे ही फिर लिख दिया ड्रॉ, क्या लिखा है। अब हम क्या करेंगे, यहां पे एम और आई पे एक एंगल बनाएंगे। तो मैंने लिखा ड्रॉ, ये देखो ये लिखा ड्रॉ। अब आई पे हमने क्या किया, एम पे बना सकते हो आप। तो मैंने लिखा है एम पे, यहां पे मैंने कहा एम पे मैंने लिखा ड्रॉ आई एम एक्स,
ये क्या है आई एम और कुछ एक्स भाई साहब होंगे, वो कितने 75 डिग्री। तो मैं मान लेता हूं कुछ 75 यूं होगा, कुछ 75 यूं होगा मान लेते हैं। तो ये 75 डिग्री होंगे प्यारे बच्चों यहाँ पे। तो एम और ये जो होगा एम ये डॉट 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 ये एक्स होगा यहाँ पे। तो एम आई एक्स, क्योंकि एम तो यहाँ पे एंगल था, तो मैंने किया ड्रॉ कर दिया 75 डिग्री एम पे, क्योंकि एंगल एम था 75 डिग्री। तो एम आई एक्स, और ये लाइन तो कितनी भी बढ़ा सकते कोई दिक्कत नहीं। तो इसी तरीके से तो बनाओगे, यहाँ पे यहाँ पे क्या करोगे, अपने उससे चांदे से मेजर करोगे और फिर क्या करोगे यूं करके फिर ऐसे बढ़ा दोगे आप लाइन, और उसको तो चाहे जितना भी कर सकते। तो ऐसे मैंने बना दिया, ठीक। अब इसी तरीके से आई पे भी बनाओगे, कहोगे ड्रॉ, यहां पे लिखोगे ड्रॉ, कहो कितना एंगल, ड्रॉ एंगल एम आई, और वो वाला कोई भी हो सकता है, आगे वाला पॉइंट क्या होगा वाई वाला ही तो होगा। तो मैं लिखूंगा ये क्या है 105 डिग्री, तो क्या लिखूंगा ड्रॉ एम आई वाई, एम आई वाला है ना, एम आई वाई। तो ये मैं मान लेता हूं कुछ यूं है, ड्रॉ एम आई, अरे धत्तेरी की, यही दिक्कत होती है जब इस तरीके से बनाओ, ठीक है, इस तरीके से बनाने में यही दिक्कत होती है। ड्रॉ एम आई वाई, डॉट डॉट डॉट, ये देखो यहाँ पे मैं वाई ले लेता हूँ। ड्रॉ एम आई वाई, आई पे ही एंगल बनाना है, तो आई का एंगल कितना है 105 डिग्री। बना दिया मैंने। तो मैंने इसको भी लिख दिया ड्रॉ, यहां पे हम डायरेक्ट लिख सकते थे, यहां पे लिख सकते थे ड्रॉ एंगल आई इक्वल टू 75 लिख सकते थे, ड्रॉ एंगल आई कह रहे हैं एम 75 डिग्री, ड्रॉ एंगल आई इक्वल टू 105 ये लिख सकते थे, बट मैंने रिप्रेजेंट कर दिखाया एम आई वाई, ये मैंने दिखाया आई एम एक्स, ये मैंने दिखाया यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने दिखाया रिप्रेजेंट किया यहाँ पे। फिर जब मैंने ये बना दिया, जब मैंने इसे बना दिया, तो प्यारे बच्चों हमें दिया था आई, और आई के बाद हमें क्या दिया है आई एस दिया है। ये चीज इसका भी यूज कर चुके हम लोग, और इसका भी यूज कर चुके, इन दोनों का यूज कर चुके, ठीक है, और इसका भी यूज कर चुके। बचा क्या, ये दोनों बचा। तो अब आई एस, तो आई और एस तो ऊपर ही आने वाला है कहीं ना कहीं, वो 6.5 है। तो अपने भाई साहब कौन, अपने ये भाई साहब, ये जिनकी इधर सुई और किसी ना किसी के तो करने की कोशिश करते हुए, तो ये नहीं करना है आपको, यूज करना है यहाँ पे, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये नहीं करना है। तो आपको यूज करना है इन भाई साहब को, ये हमारे क्या है चोकू भाई साहब, ठीक है। इन चोकू भाई साहब को कैसे यूज करोगे, इतना मेजर करो, 6.5 इन पे मेजर किया आपने। मेजर करने के बाद आई एस कहाँ आएगा, सिर्फ यहीं पे। आई को आपने ऐसे लिया, यहां पे ऐसे सेंटर माना इसे, और फिर मानोगे एक आर्क। तो आप क्या लिखोगे, आई को अब आप सेंटर मान रहे हो, तभी तो आप ये बना रहे हो, तो आप लिखोगे क्या, विद आई एज अ सेंटर। अब ये सब बहुत अच्छे से उन लोगों को समझ में आया होगा जिन्होंने प्रीवियस वीडियो दी है, देखिए। तो मैंने लिखा विद आई एज अ सेंटर ड्रॉ एन आर्क। अब आर्क बनाओगे आप, कुछ आर्क बनाओगे, देखो आर्क बना रहा हूं ना, आर्क। अब आर्क जब मैं बना रहा हूं तो इस लाइन को कट कर रहा है, तो मैं लिखूंगा विद आई एज अ सेंटर ड्रॉ एन आर्क। कितने का आर्क बनाओगे, कितना मेजर किया है 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप लिखोगे ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस, कितने रेडियस का आप बना रहे हो, इसमें हम लोग क्या मेजर करते हैं रेडियस, कितना 6.5 सेंटीमीटर। तो यहां पे मैंने ऐसे किया और ये मारा 6.5 सेंटीमीटर का एक आर्क बनाऊंगा। तो ये मैं मान लेता हूं ये कुछ 6.5 सेंटीमीटर का यूं मैंने आर्क बनाया है, और इस वाले पॉइंट को हम लोग बोलेंगे एस, और ये क्या है 6.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, विद आई एज अ सेंटर यू लिया, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस कितने 6.5, कटिंग किसको कट कर रहा है एज अ सेंटर, ठीक है, हाँ कि ना, कटिंग आई वाई को कहां कट करे, आई वाई एट एस, और इस पॉइंट को मैंने क्या माना एस माना, तो मैंने लिखा कटिंग वाई, कट कर रहा है कहां पे एट एस, हाँ कि ना, ये मैंने कहा। इसी तरीके से क्या इसी तरीके से हमको दिया था क्या, ये चीज हो गया हमारे पास,
ये चीज हो गया, ये भी हो गया। अब हमें दिया है एस पे, एंगल एस देख रहे हो 120 दिया है डिग्री, 120 मतलब 120 डिग्री दिया है। तो आप तो एक काम कर सकते हो, 120 डिग्री आप बना सकते हो। तो कंपास भाई साहब भी आप बना लो या प्रोट्रैक्टर भाई साहब से बना लो। तो जो चीज आपको बनानी आती है तो उसको बना दिया करो, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया, क्या करेंगे अच्छे से हम लोग क्या करेंगे 120 डिग्री बनाएंगे। तो हम मान लेते हैं आपने क्या किया, यहाँ पे एक यूं लिया और यूं ऐसे मारा एक, ठीक है, और फिर यहाँ पे 60 डिग्री बनाया, फिर ऐसे बनाया आपने, हाँ कि ना, यूं मारा आपने, यूं मारा एक आर्क और एक यूं मारा एक आर्क, ठीक है। तो ये जो एंगल बना यहाँ पे, ये बना हमारा 120 डिग्री बना, ये वाला एंगल जो बना 120 डिग्री बना, और ये यूं चला गया, ये यूं चला गया। तो ये जो यहाँ पे बना है ये 120 डिग्री आपने बना दिया, मान लेते हैं 120 डिग्री बना दिया। तो अब जब आपने 120 डिग्री बनाया, ये देखो, तो ये लाइन तो भाई साहब यूं करके पूरा ब्लैक बोर्ड से बाहर निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या कर रही है, कट कर रही है। और इस पॉइंट को आप क्या करोगे, MIS, इस पॉइंट को आप T दोगे नाम। इसको मैंने कैसे लिखा, मैंने कहा विद I एज अ सेंटर, आप क्या करो विद I एज अ सेंटर आपने करा और आपने बनाया 120 डिग्री, तो आप क्या लिखोगे विद S एज अ सेंटर, विद S एज अ सेंटर, ड्रॉ एन आर्क, आपका एक ड्रॉ एन आर्क कह रहे हैं, ड्रॉ एन एंगल, अभी तक आप आर्क बना रहे, तो आप यहाँ पे क्या करो एंगल बना रहे, तो ड्रॉ एन एंगल कितने डिग्री, 102 डिग्री, तो मैंने 102 डिग्री लिखा। अब ड्रॉ एन आर्क बनाने के बाद आप क्या कर रहे हो, एक लाइन खींच रहे हो जो कि कट कर रहा है MX को, जो कि कट कर रहा है MX को। ये क्या था, MX था, आगे ना, ये क्या था, MX था, MX को कहां कट रहा है, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को मैंने टीका। तो विद S एज अ सेंटर ड्रॉ एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, कटिंग MX कहां पे, एट T, इस पॉइंट को मैंने T दिया, एट T, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया T, एट T। तो जब ये T कट गया, तो अब हमने क्या किया, जब हमने ये सब करा तो हमें क्या मिल गया, MIS और T, ये हमें कुछ क्वाड्रिलेटरल बन के तैयार हुआ। तो ये देखो, इसकी जहां, इस वाले 5 पॉइंट की जहां आप ये भी लिख सकते थे, ड्रॉ एंगल ISZ, IS, और ये यूं जो जा रहा है उसको Z कह दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ड्रॉ ISZ 120 डिग्री, 120 डिग्री आपको बनाना है, कटिंग MX, M और X को कहां पे, T पॉइंट पे, एट T। तो ये चीज आप कह सकते हो, और जब आप इन सबको बनाओगे तो आपको MIST रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटर मिल जाएगा। तो ये था प्यारे बच्चों, अच्छे तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की कि किस तरीके से हम लोग कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको अब अच्छे से क्या समझना है कि जब भी हमें एंगल दिया हो तो एंगल के लिए हमें एक साइड चाहिए होती है। तो साइड को बनाने के लिए क्या करोगे, पहले आप क्या करोगे, साइड को बनाओगे तो आप लिखोगे ड्रॉ, या मेक कह सकते हो, मेकिंग कह सकते हो, ठीक है, ये सब आप कह सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, ड्रॉ लिखना है। ड्रॉ का मतलब समझ में आया ना, ड्रॉ का मतलब क्या, कुछ बनाया आपने, ड्रॉ का मतलब कुछ बनाया, किसी चीज को बना रहे हो आप तो लिखोगे ड्रॉ, उस चीज को क्या है, उसका नाम क्या है, उसका नामकरण करोगे PR, तो उस लाइन को आप कहोगे, अगर लाइन बना रहे हो तो कहोगे ड्रॉ लाइन PR, और आर्क बना रहे हो तो क्या करोगे, ड्रॉ एन आर्क, आर्क। अब आर्क किसी को बना रहे हो तो उसका कुछ रेडियस होगा, उसका कुछ रेडियस होगा, कुछ दूरी होगी उसकी, कहां पे आप बना रहे हो, तो ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस, आर्क तो बनाओ बट कितने रेडियस का, कितने रेडियस का, 4.55 6 7 जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप लोगों को ऑफ रेडियस दिस बना दिया। अब अगर वो किसी को कट कर रहा हो तो कर लिखो कटिंग द प्रीवियस आर्क, अगर पिछले वाले आर्क को जो आपने बनाया उसको कट कर रहा है तो आप लिखो कटिंग द प्रीवियस आर्क। तो प्यारे बच्चों, अब मुझे लगता है आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा एंगल कैसे बताते हैं। आप लोग क्या लिखोगे, ड्रॉ एंगल IMX। अब बहुत सारे दिमाग में बच्चों में आ रहा होगा ये IMX को सीधे सीधे I कैसे क्यों नहीं कह दिए, ड्रॉ एंगल I इक्वल्स टू 105 डिग्री, ड्रॉ एंगल M इक्वल्स टू 75 डिग्री, ये क्यों नहीं कर दिया। तो हाँ, उसको भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट इस चीज को जब आप ऐसे लिख करते हो तो वो चीज आपका दिखाता है कंस्ट्रक्शन आप अच्छे से कर रहे हो, करने को दिखा रहा है, सीधे सीधे ये नहीं कहा कि बस बोलते चला जा रहा है, ठीक है। एंगल M, इसको कह सकते हो MI, और ये जो लाइन खींची आपने यहां पे जाके आपने इसको भी पॉइंट का नाम दिया है Y, ये बढ़ती जा रही है। तो आपने इस तरीके से आप अगर लिखोगे तो और अच्छा बताता है।
बहुत अच्छे सिस्टमैटिक वे हो जाता है, बहुत अच्छे तरीके से। तो अब समझ आ रहा है कितने अच्छे तरीके से मैंने बताया आपको, हर एक चीज का मतलब बताया कि ये किस किस तरीके से कोरिलेट कर रहा है, ठीक है। जब ये बन के तैयार हो गया ये क्वाड्रिलेटरल, तो मैंने कहा MIST इज रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो एक तो पिछली वाला हम लोग वीडियो कर चुके थे जहां पे कोई एंगल नहीं दिया था, इसमें मैंने बताने की कोशिश की एंगल दिया रहेगा तो कैसे करेंगे। एंगल जो दिया गया है वो काफी ज्यादा सरल है क्वेश्चन, आ गया, उसमें ज्यादा स्टेप लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक लाइन बनानी है, जो जो एंगल दिया उसके लिए ड्रॉ 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 लिख देना है। ड्रॉ यहां पे उसका ड्रॉ एंगल 105 डिग्री, कहां पे एम पे, ड्रॉ एंगल 105 कहना 75 डिग्री, और यहां पे ड्रॉ एंगल आई 105 डिग्री भी कह सकते हो। फिर बाद में यहां पे आपको क्या बना है, एस था, ठीक है, आगे ना एस पे आपको 1020 डिग्री बना देना था, आगे ना। और फिर बाद में क्या करना है, यहाँ पे आपको यूं ऐसे एक लाइन लेके जानी है जो कि कट कर देगी किसको, MX को कट कर देगी। तो ये मैंने लिखा है ड्रॉ आई एज ए सेंटर, आपने क्या करना है 6.5 डिग्री 6.5 सेंटीमीटर का जो आर्क बनाओगे तभी तो यहाँ पे पॉइंट मिलेगा, और फिर ये 120 डिग्री ही तो बनाओगे आप। तो मुझे लगता है अब आपको थोड़ा बहुत आया होगा। अभी अगर आपको थोड़ा बहुत भी आ गया है ना, अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आ गया ना, तो 100% अगर आप अच्छे से समझने की कोशिश करोगे तो जरूर आ जाएगा। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को अब भी थोड़ा डर लग रहा होगा, नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है प्यारे बच्चों, पहली बार पढ़ रहे हो ये सब। अगर आपने पिछली बार नहीं पढ़ा था, कुछ भी नहीं पढ़ाया, तब कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक दो बार रिवाइज करोगे 100% आएगा जरूर। टेंशन मत लो, इतना सा भी टेंशन मत लो, होता है, टेंशन मत लो। ये चीज थोड़ा बहुत फील हो रही होगी आप लोग को, बट टेंशन मत लो, ये नॉर्मल है। तो आप क्या करो, 2-3 बार रिवाइज करो, 1-2 बार 3-4 बार रिवाइज करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप साइकिल वाइकिल चलाते थे, ठीक है, तो पहली पेंडल मारी होगी आपने, तो क्या हुआ, पहली पेंडल मारने के बाद आप लोग क्या करोगे, अच्छे से वो धूम नहीं बन गए होगे कि आप अच्छे से चला लो। बट हाँ 4-5 बार 6 बार 7 बार 8 बार 10 बार आपने 3-4-5-6 दिन आपने अच्छे से सीखा, हफ्ते भर महीने भर, तो आप धीरे धीरे फिर क्या करने लगे, चलाना शुरू कर दिया अच्छे से। आगे ना कुछ इसी तरीके से यहाँ पे भी आप क्या करो, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करो, थोड़ा बहुत रिवाइज करोगे तो हर एक चीज अच्छे समझ में आना शुरू हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों ये पूरे अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक आपको क्या करना है, अपना ख्याल रखना है और इसको रिवाइज करना मत भूलना। तो मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो, इसको रिवाइज करना मत भूलना।